अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं के कार्ट इंजेक्शन के बारे में। के कार्ट इंजेक्शन जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है, इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीक़ाकार है, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कौन से जो पेशेंट हैं वो इस इंजेक्शन को यूज़ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफली यूज़ किया जा सकता है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, के कार्ट इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है ट्राईएमसिनोलोन। ये मार्केट में आपको मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ मिलेगा। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो के कार्ट इंजेक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो है 40 mg/ml, यानी 1 ml का जो इंजेक्शन है उसमें 40 mg की स्ट्रेंथ में ट्राईएमसिनोलोन साल्ट शामिल होता है। बात कर लेते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन बेसिकली स्टीरॉयड मेडिसिन है, तो इसका ताल्लुक जो है कार्टिकोस्टीरॉयड ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ है। बात करते हैं हम इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की। तो इसके जो यूजेस हैं मल्टीपर्पज़ एंड वैरायटी ऑफ कंडीशन में ये हेल्पफुल साबित होता है। जैसा कि इसको यूज़ कर सकते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर्स में, अर्थराइटिस, रियोमाटॉइड अर्थराइटिस एंड गाउट्स में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, एस्थमा एंड ब्रोंकोस्पाज्म में, सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर में, आई डिजीज़ में, इंटेस्टाइनल डिजीज़ में, कोलेजन एंड स्किन डिजीज़ में, ऑटो इम्यून डिजीज़ में एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। अगर सादा अल्फाज में कहें तो इसको यूज़ किया जाता है कुछ स्किन कंडीशन में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पुरानी हारिश है उसमें इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर किसी को और कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसमें इसको यूज़ करते हैं। अगर किसी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम है यानी सांस की तंगी है बहुत ज़्यादा, किसी को फेफड़ों की में सोजिश है, एस्थमा की शिकायत है, सीवियर एस्थमा का अटैक है, तो उस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है कुछ आँखों के रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है उनमें यूज़ करते हैं। किसी को कोई अंतड़ियों की पुरानी बीमारी है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है किसी को अगर गुर्दे की पुरानी बीमारी है तो उस सूरत में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके यूज़र्स थे। पहले हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यानी ये ड्रग किस तरह वर्क करती है। तो दोस्तों, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है ये उसके रिस्पांस को कम कर देती है। इस तरह से जो है हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग एंड रिएक्शन वगैरह हुआ होता है, जो भी इसकी सिम्टम्स होती हैं वो कम हो जाती है। बेसिकली ये ड्रग यूज़ की जाती है ऑटोइम्यून डिजीज़ में। ऑटोइम्यून डिजीज़ दोस्तों वो डिजीज़ होती है जिसमें हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है यानी क़ुव्वत मुदाफ़त है, ये हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुँचाना शुरू कर देता है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है। तो उस तरह जो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होता है उसको ये डिप्रेस कर देता है, उसके रिस्पांस को कम कर देता है। इस तरह जो सिम्टम्स होती हैं वो कम होने में मदद मिलती है। बात कर लेते हैं कि अगर इसको यूज़ करें तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को जहाँ पे इंजेक्शन लाया है वहाँ पे रेडनेस हो सकती है, पेन हो सकती है एंड इचिंग हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को जो है नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, डायरिया कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को डिजीनेस हो सकता है, पेशेंट का जो है वज़न बढ़ सकता है। इसके अलावा जो है पेशेंट को स्किन पे रेड पैचेस बन सकते हैं, पेशेंट को जो है वो आँखों में मोतिया बन सकता है, पेशेंट को शुगर हो सकती है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है वो तेज़ हो सकता है और पेशेंट के चेहरे पे जो है वो ज़्यादा बाल आ सकते हैं। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। तो इस इंजेक्शन को हमेशा ही डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवेयरनेस है। इस वीडियो की बिहाफ पे आपने ये इंजेक्शन कभी भी यूज़ नहीं करना। अगर आप किसी किस्म को मसले का शिकार हैं तो करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। हमने वीडियो बनानी होती है ताकि अवाम में अवेयरनेस आए। अगर कोई इंजेक्शन लगवाता है तो उसको पता हो कि ये इंजेक्शन किस मकसद के लिए होता है। बात कर लेते हैं जी कॉन्ट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट जो हैं वो इस इंजेक्शन को यूज़ ना करें। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हैं, वो एलर्जी को
ट्राईएमसिनोलोन साल्ट से या फिर दूसरे कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप ऑफ मेडिसिन के साथ, तो वो इस इंजेक्शन को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर किसी को कोई ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो, कोई क्लॉट्स वगैरह बन रहे हो, तो उस वक्त में भी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर किसी को जो है ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो, हड्डियाँ भरी हो, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है यानी शुगर का मरीज़ है, वो भी डॉक्टर को लाजमी बता लें। अगर किसी को कैटरैक्ट है यानी आँख में कोई मोतिया वगैरह है, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। अगर किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है लाइक हार्ट फेलियर वगैरह, हार्ट अटैक की शिकायत है, तो वो भी डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। अगर कोई जो है ब्लड प्रेशर किसी पेशेंट का पहले ही ज़्यादा रहता है, तो वो भी पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो यानी पुरानी जिगर और गुर्दों की बीमारी हो, टीबी हो, झटके लगते हों, कोई थायराइड प्रॉब्लम हो, तो वो भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें। ये इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन थे। बात करते हैं प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ किया जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की ओपिनियन पे, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे और डॉक्टर की सुपरविजन में। इसको सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में कभी भी यूज़ ना करें। बात करते हैं रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसको लगाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर ही है। इसको जो है इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, इंट्राग्लूटियल मसल है उसमें इसको लगाते हैं। कुछ डॉक्टर जो हैं जो जोड़ों के प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से जोड़ों में भी लगाते हैं इस इंजेक्शन को। कुछ कंडीशन में जो है वो स्किन में भी इसको लगाते हैं, लेकिन मोस्टली जो है इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर ही लगाया जाता है। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। 77 रुपीज़ इसकी प्राइस है पाकिस्तान में। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल K-COT इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब जा दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।